नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं न्यूज हेडलाइन से। और सबसे पहले एनडीपी पार्टी के फेडरल एनडीपी के पार्टी लीडर जगमीत सिंह का ये कहना है कि हमें जो प्राइवेट हेल्थ केयर है उसको बढ़ावा नहीं देनी चाहिए। और जब हम हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं गौरव जी, तो ओंटारियो के हेल्थ मिनिस्टर का ये कहना है कि वे बुजुर्ग लोग जो हॉस्पिटल में रहते हैं और ठीक होने पर हॉस्पिटल छोड़कर नहीं जाना चाहते, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा चार्ज लगाना चाहिए। यहाँ तक कि उन्हें रोजाना $1800 बिल करना चाहिए। ये ओंटारियो के हेल्थ मिनिस्टर का कहना है गौरव जी। और गौरव जी, पब्लिक सर्विस ब्रिटिश कोलंबिया के पब्लिक सर्विस के जो हड़ताल चल रही है उस दौरान अब हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म ग्रुप्स ने ये मांग की है कि इस हड़ताल को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। और वैंकूवर के मेयर स्टीवर्ट कैनेडी का कहना है कि हेस्टिंग स्ट्रीट में जो गैर कानूनी तौर पर लोगों ने टेंट बनाकर रखे हुए हैं उनको वे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 3 हफ्ते से वे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टेंट को हटा नहीं पा रहे हैं। सरी के मेयर डग मैकलम का ये कहना है कि अगर उन्हें एक बार फिर से मेयर चुन लिया गया अक्टूबर के इलेक्शन में, तो वे एक 60,000 सीट के स्टेडियम सरी में बनाने के प्रस्ताव रखते हैं। और एक और सरी के मेयरल कैंडिडेट गॉर्डन हॉग का कहना है कि अगर वे मेयर चुने गए तो वे 300 और पुलिस ऑफिसर्स को सरी में हायर करेंगे। रिचमंड शहर में एक रिसाइकलिंग प्लांट में आग लगने के कारण मेट्रो वैंकूवर के कई इलाकों में धुआं ही धुआं हो गया था गौरव जी, और रिचमंड के कई रास्तों को बंद कर दिया गया था। ब्रिटिश कोलंबिया के हेल्थ मिनिस्टर एड्रियन डिक्स का कहना है कि उनके सरकार ने एक $118 मिलियन शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए डॉक्टर्स को देने के वादा किया है, जिससे कि डॉक्टर्स इस पैसे को अपने ओवरहेड एक्सपेंसेस के लिए खर्च कर सकें गौरव जी। साथ साथ में ऐसा बतलाया जाता है कि मंगलवार को वैंकूवर की पुलिस ने जिस आदमी के ऊपर गोली चलाई थी और जिसकी मौत हो गई थी, उनका नाम अब रिलीज कर दिया गया है। पुलिस द्वारा नहीं रिलीज किया गया है, लेकिन उस विक्टिम के रिश्तेदारों द्वारा रिलीज किया गया है गौरव जी। और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अभी भी इस बारे में चल रही है। और ऐसा भी बताया जाता है कि वैंकूवर में एक ट्रेनिंग सेशन जो पुलिस ऑफिसर्स के लिए हुआ था, वो जो कुछ वहां पर हुआ था उस बारे में भी एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया है। और कब तक ये चलेगा भी मालूम नहीं गौरव जी। 3 सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि मेट्रो वैंकूवर के पुलिस डिपार्टमेंट्स का कहना है कि एक क्राइम गैंग हाई क्लास कार्स की चोरी करके उन्हें विदेश भेज रहा था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लेक्सस लग्जरी कार्स थे गौरव जी। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार की बातचीत करते हैं गौरव जी, तो अमेरिका के स्टेट कैलिफोर्निया, जो अमेरिका का एक सबसे बड़ा स्टेट है, ने ये निर्णय लिया है कि 12 साल में यानी कि 2035 से कोई भी गैस इस्तेमाल करने वाला गाड़ी या कार्स व्हीकल्स कैलिफोर्निया में नहीं बेचा जाएगा, और वहां पे कोई ऐसा गैस इस्तेमाल करने वाला गाड़ी चलेगा ही नहीं। अगर कोई भी किसी को भी कैलिफोर्निया में 2035 के बाद गाड़ी चलाना है तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए। और गौरव जी, इंडिया में एक नया वायरस को पाया गया है। इस वायरस को टोमेटो फ्लू कहते हैं। इस बारे में भी हम कुछ बातचीत करेंगे। और सरी के एक नवयुवक पावर लिफ्टर ने कई रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। अगर हमारे पास समय रहा, इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे गौरव जी उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे नॉर्वे की। अचानक से जंग के बाद यूरोप का सबसे बड़ा नेचुरल गैस सप्लायर बन गया है नॉर्वे।
हाँ जी, गौरव, वो इसलिए क्योंकि पहले रशा था सबसे बड़ा नेचुरल गैस सप्लायर, लेकिन अब युद्ध के कारण कई जो देश है, ज़्यादातर यूरोपियन देश है, वो अब रशा से गैस नहीं खरीदना चाहते हैं या खरीद नहीं रहे हैं, और रशा गैस सप्लाई नहीं कर रहा है। इसलिए सभी अब जो ये यूरोपियन देश है, दुनिया के और भी देश हैं, नॉर्वे की तरफ देख रहे हैं और वहाँ से वे गैस खरीद रहे हैं या नेचुरल गैस खरीदना चाहते हैं। और नोवे ने रशिया को ओवरटेक कर लिया है, गौरव जी। और ऐसा बताया जाता है कि नोवे अब यूरोप के ज़्यादा से ज़्यादा देशों को नेचुरल गैस सप्लाई कर रहा है। इसकी गैस प्रोडक्शन जो है जो गौरव जी वो 8% से इस साल बढ़ गया है, और ऐसा बताया जाता है कि इस साल एक रिकॉर्ड गैस प्रोडक्शन नेचुरल गैस प्रोडक्शन नोवे में होगा। आई एक्सपेक्ट दैट वी कैन maintain the production levels we are at now until 2030, नोवे के एनर्जी मिनिस्टर ने कहा। गौरव जी, इसी इशू पर कई जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस हैं कनाडा में, और भी जो कमेंटेटर्स हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की कड़ी निंदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जर्मनी और यूरोप द्वारा कनाडा को एक बहुत बड़ा मौका दिया गया है कि कनाडा से वे नेचुरल यानी कि एलएनजी खरीदना चाहते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदना चाहते हैं या नेचुरल गैस खरीदना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस सुझाव को टाल रहे हैं और ये कह रहे हैं, ठुकरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो हमारा प्लान है नेचुरल गैस प्रोडक्शन का या एलएनजी प्रोडक्शन का, वो ठीक नहीं है और ठीक तरह से प्लान बना नहीं है। और उनका कहना है कि जो एलएनजी प्रोडक्शन है कनाडा में, वो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न प्रोविंसेस ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा में होगा। लेकिन इन गैस को यूरोप भेजने के लिए इस गैस को पाइपलाइन द्वारा वेस्टर्न कनाडा से अटलांटिक कनाडा लाना पड़ेगा। बहुत ही लंबा पाइपलाइन रहेगा और फिर यहाँ से यानी कि अटलांटिक कनाडा से उन्हें इस गैस को यूरोप भेजा जाएगा। लेकिन गौरव जी, कमेंटेटर्स एक्टिविस्ट ये पूछ रहे हैं कि नेचुरल गैस या एलएनजी को एल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया से अटलांटिक कनाडा पाइपलाइन द्वारा क्यों ले जाया जाए, जिससे कि वहां शिप किया जा सके। वो ये सवाल कर रहे हैं क्यों नहीं इस गैस को प्रिंस रूपर्ट पोर्ट से या वैंकूवर के पोर्ट से शिप किया जाए यूरोप। और उनका कहना है कि ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ये जो मौका कनाडा का सामने है, उसमें मौका को वे अपनाना नहीं चाहते, एक्चुअली इस मौका को वे ठुकरा रहे हैं। उनका कहना है, यानी कि एक्टिविस्ट का कहना है कि ये एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है कि एलएनजी जो एक क्लाइमेट फ्रेंडली गैस है, उसको कनाडा में प्रोड्यूस किया जा सके और प्रोड्यूस करके यूरोप बेचा जा सके। जी। उमेंद्रा जी, बात करते हैं कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम की। हमको पता है कि उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, बहुत सारा बैकलॉग है और प्रॉब्लम्स भी बहुत है। तो कुछ प्रोविंसेस ने प्राइवेट सर्विसेज लेने की बात कही, लेकिन एनडीपी लीडर जगमीत सिंह इस पर एतराज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वी कैन नॉट अलाउ दैट टू हैपन। तो उनका क्या मतलब है और इससे क्या नुकसान होता है? गौरव जी, प्राइवेट हेल्थ केयर जो है वो हमारे हेल्थ केयर एक्ट के नीचे, कैनेडियन हेल्थ केयर एक्ट के नीचे गैर कानूनी है वैसे भी। लेकिन एनडीपी के लीडर जगमीत सिंह ने कहा है कि वो इस बात से बहुत ही चिंतित है, क्योंकि कुछ प्रोविंसेस जो है उन्होंने ये पब्लिकली ये कहा है कि जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज है उनको यानी कि फॉर प्रॉफिट कंपनीज जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उनको अपना लेना चाहिए। लेकिन जगमीत सिंह का कहना है कि ये बहुत स्लिपरी स्लोप है। अगर आपने एक ऐसा प्राइवेट पे फॉर केयर सर्विस को अपनाया तो ये स्लिपरी स्लोप होगा, और आप और क्या प्राइवेट और भी जो सर्विसेज है हेल्थ केयर सर्विसेज उनको प्राइवेटाइज कर देंगे। गौरव जी, प्रोविंसेस इस बारे में इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि इतना ज्यादा डिमांड है हेल्थ केयर सर्विसेज के, उनके पास ना तो उतने पैसे हैं, ना तो उनके पास उतने सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रिसोर्सेज हैं। इसलिए वे प्राइवेट कंपनीज की तरफ देख रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनीज जो जैसे कि एक्सरे हो प्राइवेट कंपनी कर सकती है, या कुछ और एमआरआईज हो या इमेजिंग हो, कुछ और छोटे छोटे जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उनको वे प्रदान कर सकती हैं फॉर प्रॉफिट, यानी कि गवर्नमेंट उनको पे करेगी इसलिए। और जगमीत सिंह का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका कहना है जो टैक्स पेयर्स डॉलर्स है उनको ही इस्तेमाल करके जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उनको सुधारना चाहिए और कंपनीज को नहीं पे करना चाहिए। लेकिन कुछ प्रोविंसेस का कहना है, कुछ एक्टिविस्ट
और एक्सपर्ट्स का कहना है गौरव जी कि कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है और इसीलिए इस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए, इस प्रेशर को कम करने के लिए हमें प्राइवेट हेल्थ केयर कंपनीज़ को इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनके जो सर्विसेज़ हैं उनको अपनाना पड़ेगा और जो भी सर्विसेज़ वो प्रदान करेंगे उन्हें पे करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल गौरव जी कुछ प्रोविंसेस का ये कहना है अगर आप मान लो कि एक्स-रेज़ की ज़्यादा डिमांड है और यहाँ पर प्रोविंस एक्स-रे उतना प्रोवाइड नहीं कर पा रही या एक्स-रे कराना बहुत समय लगता है या बहुत 10 दिनों तक 20 दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, तो आप किसी प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, वो कर सकते हैं, उन्हें पे कर दो। जगमीत सिंह का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए गौरव जी। और जब हम हेल्थ केयर की बातचीत कर रहे हैं गौरव जी, तो उधर ओंटारियो के मिनिस्टर जो है, जो लॉन्ग टर्म ओंटारियो के लॉन्ग टर्म केयर मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा है कि वे जो बुजुर्ग या एल्डरली पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में रहते हैं और ठीक होने पर हॉस्पिटल छोड़कर जाना नहीं चाहते, उसी खाट पर हॉस्पिटल पे रहना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको अच्छा केयर मिल रहा है, उनको देखभाल हो रही या हालाँकि उनकी कोई बीमारी नहीं, उनकी बीमारी ट्रीट हो चुकी होती है, फिर भी वे हॉस्पिटल छोड़ के जाना नहीं चाहते। तो जो ओंटारियो के लॉन्ग टर्म केयर मिनिस्टर है, पॉल कैलेंड्रा, उनका कहना है कि हॉस्पिटल बेड्स को इस तरह से बुजुर्ग लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते और उन्होंने ये मांग की है कि ये जो हॉस्पिटल्स है, वो अपने ताकत को इस्तेमाल करके इन पेशेंट्स को जो हॉस्पिटल छोड़ के जाना नहीं चाहते, उनको एक्स्ट्रा चार्ज करें, यानी कि उनको $1800 पे डे से भी ज़्यादा चार्ज करें, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पे करना पड़े और शायद वे हॉस्पिटल छोड़ के चले जाएँ। गौरव जी, ओंटारियो में तथा कई और प्रोविंसेस में भी ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर्स हैं, वो लॉन्ग टर्म केयर होम्स में नहीं रहना चाहते हैं। कभी वे हॉस्पिटल्स में ही रहना चाहते हैं, अगर वे थोड़ी-सी उनकी कुछ बीमारी होती है, हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल में वो रहते हैं, फिर एक बार जब ठीक हो जाते हैं, हॉस्पिटल छोड़कर जाना नहीं चाहते और इस तरह से जो हॉस्पिटल बेड्स हैं, वो ऑक्यूपाई हो जाता है, फुल हो जाता है हॉस्पिटल और कई ऐसे लोग हॉस्पिटल में होते हैं, जो पेशेंट नहीं होते हैं, लेकिन वो पेशेंट थे, ठीक हो गए, लेकिन हॉस्पिटल छोड़कर आइदर अपना घर या लॉन्ग टर्म केयर होम्स में जाना नहीं चाहते। जी। उमेंद्रा जी, एक मसला काफी दिनों से अड़ा हुआ है वैंकूवर से हेस्टिंग स्ट्रीट्स पर जो स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, टेम्परेरी स्ट्रक्चर, उनको हटाने का। तो कल वैंकूवर के मेयर ने उसके बारे में एक अपडेट देना था, तो क्या कहा उन्होंने? वैंकूवर के मेयर केनेडी स्टीवर्ट का कहना है कि हम अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं। हाँ जी, क्या प्रोग्रेस वो कर रहे हैं वो किसी को नहीं मालूम। वो इतने उन्होंने इतना ही कहा है, हम अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं। गौरव जी, शायद 3-4 हफ्ते से भी ऊपर हो गए हैं जब से वैंकूवर के मेयर ने ये घोषणा की थी कि इन स्ट्रक्चर्स को, इन टेंट्स को यहाँ से हटा हटा दिए जाएँगे क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है और फायर चीफ ने भी ये कहा है कि ये जो टेंट्स है ये फायर हज़ार्ड है, अगर यहाँ पर आग लग गई तो कई लोगों की जान खतरे में हो सकती है। ये कहने के बाद 4 हफ्ते हो गए गौरव जी, वैंकूवर के पुलिस और वैंकूवर सिटी के जो स्टाफ है, वो इन टेंट्स को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असफल रहे। वो इसलिए शायद क्योंकि वैंकूवर के मेयर जो है केनेडी स्टीवर्ट, वो ये नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा ताकत यूज़ किया जाए या ज़बरदस्ती से ये टेंट्स को हटाया जाए। वो ये चाहते हैं कि सॉफ्ट अप्रोच हो, इलेक्शन का समय है, अक्टूबर में इलेक्शन होगा, वो ये नहीं चाहते कि लोग उनके ऊपर उँगली उठाएँ कि तुमने ज़बरदस्ती ये होमलेस लोगों को उनके टेंट से बाहर निकाल के उनके टेंट्स को तोड़-फोड़ दिया। वो ये नहीं चाहते, शायद इसीलिए वो कुछ कर नहीं रहे हैं और अब गौरव जी उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये कहा, हम अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं। अच्छे प्रोग्रेस का मतलब क्या है, वो कोई भी कुछ कह सकता है। अगर 2 टेंट हटाए गए तो केनेडी कह रहा है कि हम 4 हफ्ते में 2 टेंट हटाए गए, तो मेयर केनेडी कह रहा है हम अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं और किसी और के तरफ से देखो, अगर किसी और वोटर्स के या वैंकूवर के किसी और रेजिडेंट्स की तरफ से देखो तो वो ये कहेंगे कि ये अच्छा प्रोग्रेस नहीं है कि 4 हफ्ते में आपने केवल 2 ही टेंट हटाए। गौरव जी, उनका कहना है, यानी कि मेयर का कहना है, दिस इज वेरी वेरी हार्ड वर्क एंड आवर स्टाफ हैव अप्रोच्ड इट अबाइडिंग बाय आवर को प्रिंसिपल ऑफ केयर एंड कंपैशन। स्टीवर्ट ने कहा, उन्होंने कहा कि उनके स्टाफ पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस एंड वी आर डूइंग एवरीथिंग वी कैन
to restore a sense of belonging and dignity. गौरव जी, यहाँ पर कई एक्टिविस्ट आ गए हैं जो अब ये जो लोग टेंट में रह रहे हैं उनके तरफ से वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें मकान खोज कर दो कहीं पर रहने के लिए, और वो ऐसा मकान हो, ये नहीं कि खरीदने के लिए, रेंट करने के लिए, फ्री का मकान कहीं खोज के दो, तभी हम यहाँ से हट के जाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। और मेयर साहब जो हैं वो ज़्यादा प्रेशर या फ़ोर्स अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। तो अभी भी लोग वहाँ पर हैं, और गौरव जी आपको मालूम ही है, पुलिस का कहना है यहाँ जी। पे कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ चल रही है, बंदूक भी यहाँ पर पाए गए हैं, लोडेड गन्स भी, तो प्रॉब्लम अभी भी है वहाँ पर। जी। उमेंद्रा जी, बीसीजीईयू की तरफ से हड़ताल की घोषणा हुई थी, 10 दिन हो चले हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं, जो कह रहे हैं कि जल्दी इसका हल हो जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? गौरव जी, अब लगता है यूनियन का जो हाथ है वो और भी मजबूत हो गया है, क्योंकि यूनियन के पास 95% मेंबरशिप वोट है हड़ताल करने के लिए। उन्होंने हड़ताल की नोटिस भी दे दी, हड़ताल शुरू भी कर दी, लेकिन बहुत चालाकी से यूनियन ने पूरी तरह से सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बंद नहीं किया। उन्होंने कुछ-कुछ स्ट्रेटेजिक हड़ताल किए, जैसे कि लीका डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच के 4 जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स थे वैनकूवर में, मेट्रो वैनकूवर में, उसको बंद कर दिया। हड़ताल वहाँ पर चल रही है, और वहाँ इसलिए वहाँ से जो अल्कोहल है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, और रेस्टोरेंट्स में पब्स में अल्कोहल की कमी महसूस की जा रही है। तो पब ओनर्स और रेस्टोरेंट ओनर्स गुस्से में आकर सरकार से कह रहे हैं इस हड़ताल को रोको। और गौरव जी, अब 1920 और जो टूरिस्ट इंडस्ट्रीज है के कंपनीज है, उन्होंने, और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज के कंपनीज है, उन्होंने ये मांग की है कि इस हड़ताल को जल्द से जल्द रोका जाए। और यही देखकर और यही सुनकर, ये इश्यूज को सुनकर शायद सरकार ने सोमवार की रात एक बार फिर से यूनियन को कांटेक्ट की और ये कहा कि आप आ जाओ, हम एक बार फिर से बातचीत शुरू करते हैं। और मंगलवार को यूनियन ने ये कहा कि चलो ठीक है, हम आपने हमें एक बार फिर से मीटिंग करने के लिए, बातचीत करने के लिए बुलाया है, तो चलो हम आते हैं। और उन्होंने अपने मेंबर्स के पास मैसेज भेजा है कि सरकार के तरफ से बुलावा आया है, और हमने मीटिंग करके ये मान ली, चलो बातचीत करते हैं, सुनते हैं सरकार क्या। लेकिन यूनियन इस इशू पर अटल है कि यूनियन ये चाहती है कि उनके जो मेंबर्स हैं उनको चाहे कुछ भी पे राइज मिले, 3% मिले, 4% हर साल का मिले, या 5% मिले, लेकिन उनका जो भी पे राइज है इस साल और आने वाले सालों में कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट से लिंक्ड होना चाहिए। यानी कि जो भी इन्फ्लेशन रेट होगा, जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर जाएगा, ऑटोमेटिकली तनख्वाह को ऊपर जाना पड़ेगा। चाहे अगर 3% का हो कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट, तो उनकी तनख्वाह ऑटोमेटिकली 3% ऊपर हो जाएगा, किसी भी साल का हो। यूनियन का कहना है कि क्योंकि जो पॉलिटिशियंस है, प्रोविंशियल पॉलिटिशियंस है, जितने भी एमएलएज है, उन्होंने 2007 से 2007 से उन्होंने अपने तनख्वाह, यानी कि एमएलएज की जो तनख्वाह है, उनको उन्होंने कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट से लिंक कर दिया कि ऑटोमेटिकली हमारे जो एमएलएज हैं और मिनिस्टर्स है, उनका तनख्वाह ऑटोमेटिकली अप्रैल पहले तारीख को ऊपर चला जाता। आप जो लोग सुन रहे हैं रेडियो, आपका तनख्वाह तो ऊपर नहीं जाता ऑटोमेटिकली, लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया के जो एमएलएज है, उन्होंने अपने लिए ये कानून बनाया कि 2007 से एमएलएज की तनख्वाह ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाए। पहले क्या होता था, जब एमएलएज की तनख्वाह को ऊपर करना होता था तो कोई प्रस्ताव लेजिस्लेचर में रखा जाता था, प्रेस में इस बारे में बातचीत होती थी, तो लोग एमएलएज की, पॉलिटिशियंस की निंदा करते थे। तो पॉलिटिशियंस ने ये सोचा कि हम इस इशू को पब्लिक में क्यों लाए, क्यों ना हम ऐसा करें कि ऑटोमेटिकली अप्रैल पहले तारीख को हमारा जो तनख्वाह है, जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट है, उसी के हिसाब से ऊपर चला जाएगा, और उनकी तनख्वाह ऊपर जाती है। वे लोग जो कॉस्ट, जिनकी मिनिमम वेज है, उनकी भी कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट से मिनिमम वेज लिंक है। और इसीलिए अब यूनियन ये मांग कर रही है कि जब हमारे एमएलएज को और मिनिस्टर्स को कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली मिल रहा है, तो हमारे कर्मचारियों को भी ये कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट मिलना चाहिए। यही उनका मेजर इशू है, और ये सरकार देने से इनकार कर रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है गौरव जी, हिस्टोरिक इशू है, कि शायद ये पहली बार है एनडीपी सरकार के दौरान एक इतनी बड़ी यूनियन ने हड़ताल की है, और एनडीपी सरकार को उन्होंने ललकारा है और उनको चैलेंज किया है। जी। उमेंद्रा जी, ग्रेटर टोरंटो एरिया से एक रिपोर्ट है, जुलाई महीने में होम मार्केट में रिकॉर्ड टूटे हैं, तो किस तरह के रिकॉर्ड हैं, और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए इसका क्या असर होगा उस पे? गौरव जी, रियल एस्टेट इंडस्ट्री सारे कनाडा में
अभी बहुत ही शॉक में हैं। सभी को मालूम था कि जो रियल एस्टेट है किसी न किसी दिन नीचे जाएगी, उसकी सेल्स नीचे जाएगी, प्राइस भी नीचे जाएगी। लेकिन गौरव जी कई सालों से हम इस बारे में बातचीत कर रहे हैं और इतना नीचे गया नहीं था रियल एस्टेट का दाम। लेकिन अचानक से इस साल शायद 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, अचानक से रियल एस्टेट का दाम नीचे जाने लगा और जाते ही रहा है। और ऐसा बताया जाता है कि ये गौरव जी जो टोरंटो इलाका है, वहाँ के जो रियल एस्टेट है, वहाँ के सेल्स जो है, बहुत ही नीचे चला गया है और आने वाले महीनों में नीचे जाते ही रहेगा। और जो वहाँ पे दाम है गौरव जी, रियल एस्टेट के जो दाम है, वो भी नीचे चली गई है। और ऐसा बतलाया जाता है कि अभी कुछ ही महीनों में ये और भी नीचे चली जाएगी और रियल एस्टेट के दाम ऊपर नहीं आ सकती। रियल एस्टेट के जो एक्सपर्ट्स है ग्रेटर टोरंटो एरिया में, उनका ये भी कहना है कि कई बिल्डर्स अब जो बिल्डिंग्स वो शुरू करने जा रहे थे, अपने प्रोजेक्ट्स को कैंसल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये विश्वास नहीं है कि कुछ ही महीने में ये जो रियल एस्टेट की दाम है, वो फिर से ऊपर जाने लगेगी, सेल्स ऊपर जाने लगेगी। यहाँ तक कि उन्हें ये भय है कि रियल एस्टेट शायद अगले साल तक 2023 तक नीचे रहेगी, सेल्स भी नीचे रहेगी। टोरंटो के लिए ये बताया जाता है गौरव जी कि अगले साल टोरंटो के रियल एस्टेट जो है सेल्स 23% से लेकर शायद 30% तक और गिरे नीचे। 2022 में यानी कि इस साल तो गिरेगी ही गिरेगी, लेकिन अगले साल और भी नीचे जाएगी। इसलिए कई प्रोजेक्ट्स को कैंसल किया जा रहा है। जी। उमेंद्रा जी, हिंदी में एक गाना है, वादा तेरा वादा झूठा तेरा वादा, तो मेरे डगमकल्लम मुझे नहीं पता कि झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, लेकिन उनके पास काफी समय था। अगर उनको बनाना होता 60,000 लोगों का स्टेडियम, तो अब तक किसी ने उन्हें नहीं रोका था। तो अब क्या मामला है? और गौरव जी इस स्टेडियम में होगा क्या? 60,000 सीट का स्टेडियम डग मैकलम वादा कर रहे हैं कि अगर आपने हमें चुन लिया तो हम 60,000 सीट का एक स्टेडियम बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गौरव जी, ये मल्टी मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, प्रोजेक्ट होगा। ये पैसे कहाँ से आएंगे? सरी के लोग जो है टैक्स पेयर्स ऑलरेडी आगे से ही वे बहुत ही ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं गौरव जी। और उनकी जो पुलिस सर्विस है जो डग मैकलम ने लाया है, सरी पुलिस सर्विस, वो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से हुआ नहीं और बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट होगा इसका। और गौरव जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्यों? क्यों इतना बड़ा स्टेडियम बनाना? सरी में तो कोई इतना बड़ा टीम है ही नहीं। बीसी लायंस जो टीम है उनको 60,000 की स्टेडियम की ज़रूरत नहीं है, 20-30,000 की स्टेडियम की ज़रूरत है। और वो बीसी प्लेस स्टेडियम में वैंकूवर में कई सालों से खेल खेल रहे हैं। और यहाँ पर सरी में वे क्यों आएँगे? हाँ, उनकी एक ट्रेनिंग ग्राउंड है सरी में, वाली इलाके में नीचे वहाँ पर, लेकिन उनको 60,000 की स्टेडियम की ज़रूरत है। और गौरव जी, अगर आप कंपेयर करना चाहे, तो आप देख लो सिएटल में एक बहुत ही बड़ा एनएफएल फुटबॉल टीम है, सिएटल सीहॉक्स गौरव जी। और उनका जो स्टेडियम है वहाँ लेमन स्टेडियम जो है वहाँ गौरव जी, वो केवल 49,000 सीट का स्टेडियम है। अगर सिएटल में जहाँ पर इतना बड़ा फुटबॉल टीम है, इतने ज़्यादा स्पोर्ट्स प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टीम है, सॉकर टीम है, सभी कुछ वहाँ पर है। अगर वे केवल 49,000 सीट के स्टेडियम बनाए हैं और चला रहे हैं वहाँ पर, तो यहाँ सरी में हम 60,000 सीट के स्टेडियम क्या करेंगे? और जब मैकलम से ये पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में सीरियस है और उन्होंने कहा ये सभी स्पोर्ट्स के लिए रहेगा। गौरव जी, ये जो स्टेडियम इस तरह के बनते हैं 60,000, वो सभी स्पोर्ट्स के लिए नहीं रहते हैं। अगर आपको हॉकी के लिए बनाना है, तो वो हमारे जो वैंकूवर कैनक्स है, उनके पास ऑलरेडी हॉकी स्टेडियम है, अरीना है वैंकूवर में, रोजर्स अरीना है वैंकूवर में। और अगर यहाँ पर आप बनाना चाहें, तो 60,000 की जो आइस हॉकी की अरीना नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा वो 20 से लेकर 30,000 की होती है, 25,000 की सीटिंग की होती है। 60,000 के स्टेडियम लेकर डग मैकलम क्या करेंगे? इट विल बी लाइक अ व्हाइट एलिफेंट गौरव जी। इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। शायद साल में 1-2 बार कॉन्सर्ट हो जाएगा सरी में 60,000 स्टेडियम में, लेकिन और कुछ नहीं होने वाला है। जी। उमेंद्रा जी, आप ब्रीफ में बता रहे थे कि कैलिफोर्निया गैस कार्स सेल्स पर बैन लगाने जा रहा है, तो काफी बड़ी बात है। क्लाइमेट क्राइसिस से जिस तरह दुनिया गुजर रही है, तो इस स्टेप को काफी अच्छा कदम माना जाना चाहिए।
हाँ जी, गौरव जी, अगर आप देखो तो कैलिफ़ोर्निया के अभी बहुत ही अच्छे उनके पॉलिसीज़ आ रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते हमने बातचीत की थी कि कैलिफ़ोर्निया ने एक नए कानून लाई है, जिसके नीचे कैलिफ़ोर्निया में सभी स्कूल्स में, चाहे वो अमीर स्कूल हो या रिच स्कूल हो या रिच इलाके में स्कूल हो या गरीब इलाके में स्कूल हो, सभी स्कूल्स में चाहे वो एलिमेंट्री स्कूल हो, हाई स्कूल हो या मिडल मिडल स्कूल हो या किंडरगार्टन हो, सभी स्कूल के सभी बच्चों को लंच और माफ करना ब्रेकफास्ट और लंच मिलेगा सभी बच्चों को और फ्री में मिलेगा गौरव जी। और अब गौरव जी कैलिफोर्निया ने ये घोषणा की है कि 12 साल के अंदर अंदर कैलिफोर्निया से सभी जो गैस कार्स है जो कार्स जब पेट्रोल या गैस या डीजल से चलते हैं उनको हटा दिया जाएगा और कोई भी 2035 से लेकर कोई भी गैस वाला कार कैलिफोर्निया में नहीं चलेगा। और गौरव जी ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है क्लाइमेट उन लोगों के लिए जो क्लाइमेट के बारे में ख्याल रखते हैं। उनका कहना है कि गैस वाले कार्स हट जाएँगे, इलेक्ट्रिक कार्स ही रहेंगे। इलेक्ट्रिक कार से उतनी ज़्यादा क्लाइमेट की प्रॉब्लम नहीं होगी और भी जो स्टेट्स हैं अमेरिका में वो कैलिफोर्निया के जो पॉलिसीज़ होते हैं ज़्यादातर उनकी पॉलिसीज़ को फ़ॉलो करते हैं, वो फ़ॉलो करेंगे। साथ-साथ में गौरव जी ये होगा कि यहाँ पर कनाडा में भी शायद कुछ प्रोविंसेस इसी तरह के रूल लेकर आए कि कोई भी गैस वाला काम यहाँ नहीं होगा। ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी बात है कि ये जो कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक गवर्नर है गैविन न्यूसम उन्होंने ये पॉलिसी की घोषणा की है और ये कहा है कि वे और उनके सरकार इस बारे में सीरियस है कि जितने भी गैस वाले कार्स हैं 12 साल के अंदर ही अंदर से कैलिफोर्निया से हटा दिए जाएँगे, जिससे कि वहाँ से पॉल्यूशन हट जाएँगे। और गौरव जी अगर आप कैलिफोर्निया गए हो, अगर आप एलए में ड्राइव करेंगे या सदर्न कैलिफोर्निया में ड्राइव करोगे, वहाँ पर हाइवेज़ पे तो बहुत बड़े-बड़े हाइवेज़ हैं। और जो वहाँ की एटमॉस्फियर है गौरव जी, वहाँ पे ग्रे सी इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन है, इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन पॉल्यूशन है कि ग्रे ही दिखता है, वहाँ से भी कुछ ग्रे ही दिखता है। और गौरव जी इसी के साथ जुड़े हुए एक और न्यूज़ ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जितने भी इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उनकी सालाना कॉस्ट जो है, सालाना यानी कि फ्यूल की कॉस्ट है, फ्यूल तो है ही नहीं, वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उनकी कॉस्ट है, वो $1000 से भी कम है। हर एक कार्स की अमेरिका में इलेक्ट्रिक कार्स की फ्यूलिंग कॉस्ट यानी कि चार्जिंग कॉस्ट $1000 a ईयर से भी कम है। तो ये जो इलेक्ट्रिक कार्स के ओनर्स हैं, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है। जी, उमेंद्रा जी, हम ये खबर को पहले पढ़ चुके हैं। पुलिस ट्रेनिंग सेमिनार जो वैंकूवर में हुआ था, अब उसके बारे में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू होने जा रही है। हाँ जी, गौरव जी, इस बारे में जैसे कि आपने कहा पहले भी हमने बातचीत की है कि जो बीसी के कुछ पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, वे वैंकूवर में एक सेमिनार में भाग लेने के लिए आए। इस सेमिनार ट्रेनिंग सेमिनार जो था गौरव जी उनको वैंकूवर के पुलिस डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया था गौरव जी। और इस ट्रेनिंग सेमिनार से ऐसा बताया जाता है कि जो पार्टिसिपेंट्स थे पुलिस ऑफिसर्स अलग-अलग गाँव माफ़ करना अलग-अलग शहर से यहाँ पर आए थे। जब उन्होंने सुना कि क्या हो रहा है यहाँ, किस तरह का सेमिनार है, ये वो घबरा गए और वापस जाकर उन्होंने अपने जो सीनियर स्टाफ उनसे कंप्लेन की और उसके बाद एक इंटरनल इंक्वायरी शुरू हुई और अब एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है गौरव जी। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हैज बीन लॉन्च्ड into a police training session in Vancouver that took place earlier this year where disturbing acts allegedly took place। ये सब allegations ही गौरव जी अभी इसको प्रूव नहीं किया गया है। जो ट्रबलिंग नेचर था अभी बतलाया नहीं गया है गौरव जी कि क्या था, लेकिन जो ट्रबलिंग नेचर था ये अंडर कवर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एक ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन ग्लोबल टीवी जो है उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन की थी पिछले स्प्रिंग में और इस इन्वेस्टिगेशन में रिवील किया गया। गौरव जी जो ट्रेनीज है उनको ये कोच किया गया था, ये टीच किया गया था कि और लोगों को और पुलिस ऑफिसर्स को कैसे रोका जा सके, अगर वे कुछ सच बताना चाहे तो उनको कैसे रोका जा सके। और कुछ सिनेरियोज ऐसे थे कि अगर कोई जो लोग है को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया हो तो उनके साथ कैसे पेश आया जाए। इस तरह के जो 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 वहाँ पर जो कुछ भी हुआ, वो बहुत ही ट्रबलिंग था इन पुलिस ऑफिसर्स के लिए। और गौरव जी
इसीलिए अब ऐसा बतलाया जाता है कि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है। जो डायरेक्टर ऑफ पुलिस सर्विसेज है गौरव जी, उन्होंने ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पहले से ही बीसी म्युनिसिपल अंडरकवर प्रोग्राम जो है, जिसके नीचे ट्रेनिंग हुआ था, और जो ट्रेनिंग कोर्स हुआ था जुलाई 25 के, उसकी उन्होंने ऑर्डर किया है। लेकिन ये अब एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है। वी अंडरस्टैंड दिस टू बी ए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। एंड्रू स्पिंडलर जो डिप्टी पुलिस कंप्लेंट कमिश्नर है गौरव जी, विद द ऑफिस ऑफ पुलिस कंप्लेंट कमीशन के साथ है, उन्होंने कहा। उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन आरसीएमपी द्वारा किया जा रहा है, साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सेफ्टी भी इसमें शामिल है इन्वेस्टिगेशन में। गौरव जी, जुलाई में डायरेक्टर ऑफ पुलिस सर्विसेज ने एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया था, लेकिन पुलिस बीसी पुलिस एक्ट के नीचे, लेकिन वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं था। अब ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है शायद उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था और इस तरह के कुछ ट्रबलिंग एक्ट्स उन्होंने इस सेमिनार में पेश किया था, उनके खिलाफ शायद चार्जेस लगाए जाएं। जी। उमेंद्रा जी, नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज है मनी हेस्ट, उसके बारे में तो सुना था, लेकिन लेक्सस कारों के बारे में ये खबर मैं पहली बार सुना हूँ। तो मेट्रो वैंकूवर में 3 सस्पेक्ट्स को कस्टडी में लिया गया है, इसके बारे में। हाँ गौरव जी, आपने शायद एक और मूवी देखा होगा, टू फास्ट टू फ्यूरियस। वो भी, उसमें भी इस तरह से जो हाई क्लास कार्स होते हैं उनको चोरी किया जाता है, चोरी करके ओवरसीज में ले जाकर बेचा जाता है। और ऐसा बतलाया जाता है पुलिस को कि पुलिस ने न्यू वेस्टमिनिस्टर में सरी में जो 7 लग्जरी लेक्सस व्हीकल से उन्हें उन्होंने स्टॉप किया। और ये पता चला पुलिस को, मेट्रो वैनकूवर पुलिस द्वारा, कि न्यू वेस्ट मिनिस्टर और सरी में कई एक्सपेंसिव लग्जरियस कार चोरी करे गए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लेक्सस थे गौरव जी। और इन लेक्सस को चोरी करके यहाँ से चेंज करके उनको ओवरसीज भेजा जाता है। पुलिस का कहना है कि ये जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उसको ये लगा कि ये कोई सीन है उस मूवी का जिसका नाम मैंने पहले लिया था, द फास्ट एंड द फ्यूरियस, या गॉन इन 60 सेकंड्स, यानी कि 60 सेकंड्स में कार चोरी हो जाती। 3 यंग सस्पेक्ट्स को गौरव जी कस्टडी में लिया गया है। और ऐसा बताया जाता है कि पुलिस ने उन्हें मई 31 को गिरफ्तार किया। गौरव जी, ये इंसिडेंट, पुलिस का कहना है कि ये बहुत ही सीरियस इंसिडेंट है, और न्यू वेस्टमिंस्टर की पुलिस और सरी के आरसीएमपी भी इसमें इन्वॉल्व थी। पुलिस का कहना है कि 7 स्टोलन लेक्सस, यानी 4, माफ करना, 7 चोरी किए गए लग्जरी लेक्सस व्हीकल्स को दो शिपिंग कंटेनर्स में एक सरी के साल्वेज यार्ड में लोड किए गए। और एक कंटेनर में लोडेड था गौरव जी कमर्शियल, एक एक कंटेनर जिसमें लेक्सस कार्स थे, उनको एक कमर्शियल व्हीकल पर लोड करके और उस इलाके से निकाला जा रहा था। और उस में 4 चोरी किए गए कार्स थे गौरव जी। न्यू वेस्ट मिनिस्टर के फोरेंसिक आइडेंटिफिकेशन यूनिट ने इन लग्जरी कार्स को प्रोसेस किया, जिससे कि वे पता कर सके कि ये किन के कार्स थे। गौरव जी, जो ये सस्पेक्ट्स हैं उनमें है 19 वर्षीय मोहम्मद बोटेरा, 22 वर्षीय अल रिफाल तथा 21 वर्षीय यहाया जिटोनी। उन्होंने तीनों ने गिल्टी प्ली की है गौरव जी, अपनी कसूर माना है। उनके खिलाफ कई चार्जेस लगाए गए थे, अंडर थेफ्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स, पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी for the purpose of trafficking and use of a computer system with intent to commit an offense। उन्होंने सभी जो ये चार्जेस उनके खिलाफ सभी को उन्होंने मान लिया है। और पुलिस का कहना है कि दिस वाज अ टीम एफर्ट। और न्यू वेस्ट पुलिस डिपार्टमेंट के स्ट्रीट क्राइम यूनिट ने इंटीग्रेटेड म्युनिसिपल प्रोविंशियल ऑटो क्राइम टीम के साथ काम करके इन लोगों को गिरफ्तार किया गौरव जी। इन लोगों को बाद में कोर्ट द्वारा सेंटेंस किया जाएगा। जी। उमेंद्रा जी, नई मुसीबतें आ रही हैं कोविड के बाद। अभी टोमेटो फ्लू पता नहीं क्या होता है, इंडिया से खबर आ रही है, तो इससे कितना डरना चाहिए लोगों को? ये गौरव जी, डरना चाहिए इसलिए क्योंकि ये जो फ्लू है, ये वायरस जो है ज्यादातर बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट करता है, और वे बच्चे जो शायद 10 वर्ष से कम हो उनके ऊपर ये इम्पैक्ट होता है गौरव जी। ये एक तरह का वायरस है जिससे कि जब आप इस वायरस से पीड़ित होते हैं, जो बच्चे पीड़ित होते हैं, तो उनकी जो चमड़े हैं, जो स्किन से, वो स्वेल होने लगते हैं, और स्वेल होकर फूल कर लाल हो जाते हैं टमेटो की तरह। इसीलिए इनको टमेटो फ्लू कहा जाता है गौरव जी। और इस वायरस को सबसे पहले
इंडिया में देखा गया गौरव जी, 2 हफ्ते हुए और अब ऐसा बतलाया जाता है कि वहाँ पर ये फैल रहा है। इंडिया के जो प्रोविंसेस हैं, सबसे पहले इसे गुजरात में पाया गया गौरव जी, लेकिन अब ये टोमेटो फ्लू जो है, बतलाया जाता है कि ये फैल रहा है। ऐसा बतलाया जाता है कि ज़्यादातर जो स्टेट्स है, गुजरात के अलावा केरला में इसे देखा गया है और अगर जो बच्चे इससे पीड़ित होते हैं, उनको फीवर होती है गौरव जी, रैशेज़ होता है और बहुत ही ज़्यादा उनके जॉइंट्स में दुःख होता है, पेन होता है ज़्यादातर बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को। और गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि ये जो वायरस है, ये फुट एंड माउथ डिज़ीज़ जो है उसका एक वेरिएंट है और मंकी पॉक्स की तरह ही है, लेकिन मंकी पॉक्स ये है नहीं। ये फुट एंड माउथ डिज़ीज़ का एक वेरिएंट है। एक पेपर गौरव जी इस बारे में पब्लिश किया गया है साइंटिस्ट द्वारा, द लैंसेट जो एक मेडिकल पेपर है, मेडिकल न्यूज़ मैगज़ीन है और उसमें ये सबसे पहले बार ये लिखा गया था कि केरला में 80 से भी ज़्यादा बच्चे इस तो फ्लू से गौरव जी पीड़ित हैं और इसमें ये एक तरह का ब्लिस्टर की तरह हो जाता है, आपकी जो स्किन होते हैं, बच्चों के स्किन ब्लिस्टर की तरह बड़ा-सा होकर रेड हो जाता है और टोमेटो, इसीलिए इसको टोमेटो फ्लू वो कहते हैं गौरव। जी। उमेंद्र जी, एक और बहुत सीरियस मामला है मेरी नज़र में से इंडिया से आ रहा है कि सरकारी एजेंट को ट्विटर में पेरोल पर रखने के लिए फोर्स किया गया। तो ये क्या मामला है? हाँ, गौरव जी ये बहुत ही सीरियस मामला है। एक व्हिसल ब्लोअर ने ये कहा है कि उन्होंने अमेरिका की सरकार को ये चेतावनी दी थी कि मोदी सरकार ने जो ट्विटर कंपनी है उनके ऊपर दबाव डाल के एक आदमी को, एक एजेंट को ट्विटर के जो कंपनी है उसमें रखा था और शायद इसलिए उन्हें रखा गया था कि वे देख सके क्या हो रहा है, जो लोग ट्वीट कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं और कौन कर रहे हैं गौरव जी। और ऐसा बतलाया जाता है कि ये आदमी कौन है इसका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन जो फॉर्मर ट्विटर कंपनी के जो कर्मचारी है और वो अपने आप को व्हिसल ब्लोअर कहता है कि उन्होंने यूएस रेगुलेटर्स को ये बतलाया था कि नरेंद्र मोदी के बीजेपी सरकार ने सोशल मीडिया जाइंट ट्विटर कंपनी को ये के ऊपर दबाव डाल के एक गवर्नमेंट एजेंट को ट्विटर कंपनी के पैरोल पे रखा था। पीटर ज़ेल्को जो है, जिसे मज भी कहा जाता है, उन्होंने ये कहा है, वो है व्हिसल ब्लोअर, उन्होंने ये कहा है कि यूएस अथॉरिटीज़ को ये जानना चाहिए था कि इंडियन गवर्नमेंट का जो ये एजेंट था, उनको उनके पास एक्सेस थे सभी सेंसिटिव यूज़र डाटा को, जिससे कि वे लोग जो शायद मोदी सरकार के खिलाफ अगर कुछ ट्वीट करते थे, तो उनको सरकार को पूरा पता चल सकता था इस एजेंट के द्वारा कि वे कौन लोग हैं, कौन ट्वीट कर रहे हैं, कौन सबसे पहले ये ट्वीट किया है और कहाँ-कहाँ पर उनकी ट्वीट गई है। जी। उमेंद्र जी, दोबारा फिर से सरी की बात करते हैं। एक युवा लड़के ने पावर लिफ्टिंग में रिकॉर्ड तोड़ा है, तो पूरी खबर क्या है? गौरव जी, ये इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा तो तोड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड, इतने बड़े रिकॉर्ड है कि अडल्ट्स के रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिया। गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि गौरव धानोवा जो है वो न्यूटन के एक जिम में ट्रेन करता है अपने कोच रायन मैकेलन के साथ और उन्होंने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं पावर लिफ्टिंग के। नेशनल रिकॉर्ड्स है गौरव जी, ये केवल 17 साल की उम्र के हैं और उन्होंने 12 पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए हैं, 2 एज क्लासेस में गौरव जी। नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पर कनाडा के जो पावर लिफ्टिंग लीग कंपटीशन थी उसमें जो नैन्टन अल्बर्टा में अगस्त 20 और 21 तारीख को हुई। गौरव जी उन्होंने स्क्वैटिंग में 336 पाउंड्स बेंच प्रेस किया और स्क्वैटिंग में 336 पाउंड्स, बेंच प्रेस में 228 और डेड लिफ्ट और हेवी इंप्रेसिव में 474 पाउंड्स उन्होंने लिफ्ट किया गौरव जी। और ये सब अगर आप मिलाकर देखो तो एक साथ वो 1038 पाउंड्स उन्होंने टोटल सब ये तीनों लिफ्ट के बीच में मिलाकर किया। रवि तूर जो यंग गन्स वेट लिफ्टिंग क्लब के हैं, उन्होंने ये भी कहा, रवि तूर ये ने ये भी कहा कि धानोआ के जो नंबर्स है वो अडल्ट लिफ्टर्स भी कंपेयर नहीं कर सकते और इसीलिए 17 साल का नवयुवक जो कुछ भी उन्होंने किया है, बहुत ही गौरव जी, बहुत ही इम्प्रेसिव है और उसका नाम भी गौरव जी, गौरव ही है, गौरव धानोआ। जी।
उमिंद्रा जी, एक और इंटरेस्टिंग खबर है, हाथों से डोसा बनते देखा था लेकिन प्रिंटर से निकलते हुए पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। हमें ये न्यूज़ जब मैंने पढ़ा, जब मैंने देखा, वीडियो देखा तो मैं घबरा-सा गया कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने हाथ से बनते हुए डोसा जैसे कि आपने देखा रेस्टोरेंट में देखा, लेकिन ये डोसा प्रिंटा नहीं देखा और इसका जो वीडियो है ये वायरल हो गया है। लेकिन सभी इसके फैन नहीं हैं गौरव जी। ऐसा बतलाया जाता है कि जो परफेक्टली राउंड और क्रिस्पी डोसा है, ये इस तरह का परफेक्टली राउंड सा, क्रिस्पी सा, गोल सा डोसा बनाना आसान काम नहीं है, कोई एमचा कुक का काम नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कुछ कंपनियोज़ ने एक डोसा मेकिंग अप्लायंस बनाया है गौरव जी। और ये डोसा मेकिंग अप्लायंस से आपकी जो ये मेहनत है कि किस तरह से गोल सा, राउंड सा, क्रिस्पी डोसा बनाएँ, वो अब हट गया है क्योंकि ये मशीन डोसा बना सकता है। और जल्दी से ये डोसा बनाकर तैयार कर देता है गौरव जी। ये डोसा प्रिंटर तैयार कर देता है डोसा आपके बनाने के लिए। जो जी। फुटेज वायरल वीडियो में गौरव जी उसमें ये देखता है कि ये बिल्कुल प्रिंटिंग मशीन की तरह, फैक्स मशीन की तरह है, आटा अंदर है और जो डोसा है वो बाहर प्रिंट होकर निकल रहा है। जी। उमिंद्रा जी, मैं प्रिंटर डोसा का फैन नहीं हूँ, तो एक चीज़ का और फैन नहीं हूँ कि देश के प्रधानमंत्री प्राइवेट हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करें, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, आपको कैसा लगता है? गौरव जी, हॉस्पिटल कैसी भी हो, हॉस्पिटल हो तो अच्छी है। ये हमने देखी थी गौरव जी। ये हमने देखी थी पेंडेमिक के दौरान कि हॉस्पिटल की कितनी हॉस्पिटल बेड्स की कितनी कमी महसूस की जा रही थी। और गौरव जी, हमने ये भी अभी पढ़ी थी आगे कि टोरंटो में, ओंटारियो में बेड्स की कमी हो रही है। वहाँ पर डॉक्टर जो हेल्थ मिनिस्टर है, लॉन्ग टर्म केयर मिनिस्टर है, वो ये कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग पेशेंट्स हॉस्पिटल में हैं उनको $1800 रोजाना चार्ज करो अगर वो ये हॉस्पिटल छोड़कर जाएं नहीं। तो कोई भी हॉस्पिटल हो गौरव जी, देश के लिए अच्छा ही होता है। चलो ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन 2600 बेड का प्राइवेट हॉस्पिटल ये हरियाणा के फरीदाबाद में खुला है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी उद्घाटन की है, इनॉग्रेट किया है। और इसको एक गौरव जी कैंसर रिसर्च सेंटर भी बतलाया जाता है। और यहाँ पर एक ना ये केवल ये 2600 बेड यानी कि 2400 खाट का ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। लेकिन यहाँ पर गौरव जी साथ-साथ कटिंग एज टेक्नोलॉजी भी है और साथ-साथ में एक सेंट्रलाइज्ड फुली ऑटोमेटेड लैब भी है। और साथ-साथ में गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि एक 4 फ्लो की एक लैब है जहाँ पर सभी तरह से टेस्टिंग होगी, सभी सभी तरह की जो बीमारी हैं और दवा है उनको टेस्ट किया जाएगा। और ये हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत ही बड़ा बूस्ट है गौरव जी, हरियाणा के लिए और सारे इंडिया के लिए। हरियाणा के गवर्नर जो है गौरव जी, बंदनी दत्तात्रेय, वो भी वहाँ पर थे और उनके चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर भी थे जब ये ओपनिंग हुआ। लेकिन ओपनिंग तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। आप इस बात से खुश हो कि उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल की ओपनिंग की या ना खुश हो, लेकिन खुशी इस बात की है कि 2600 बेड की एक नई हॉस्पिटल खुली है। जी। उमिंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।